नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं योगेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएटीएफ के बारे में और उसके साथ ही हम जानेंगे कि क्या पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल चुका है या निकला नहीं है, तो क्यों नहीं निकला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करती है ताकि प्रिवेंट किया जा सके फाइनेंशियल क्राइम्स को जिनके वजह से टेररिज्म फैलता है। उसके साथ ही ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का भी काम करती है। अगर बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट की, तो ये 1989 में एस्टेब्लिश की गई थी G7 के द्वारा पेरिस में, और इसका उस टाइम पर काम हुआ करता था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ाया गया और इसके अंदर टेरर फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड किया गया। अगर बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो इसके अंदर टोटल 37 मेंबर हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका नाम है यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया इसका मेंबर है 2010 से ही। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है एक और ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के अंदर ही लोकेटेड है और वो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि पेरिस फ्रांस में है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इंडिया इसका मेंबर कब था। अब अगर आगे बढ़े तो देखिए इसके अंदर 2 लिस्ट आती हैं, एक है ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट के अंदर उन कंट्रीज को रखा जाता है जो सेफ हेवन प्रोवाइड करती हैं टेरर फंडिंग के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। इन कंट्रीज को एक प्रकार से वार्निंग दी जाती है कि अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को बंद नहीं किया तो आपको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। अगर हम बात करें ब्लैकलिस्ट कंट्री की, तो ये ऐसी कंट्री होती हैं जो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही होती हैं टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को, और ये बहुत ज्यादा नॉन कोऑपरेटिव होती हैं एफएटीएफ के साथ और उसके जो बताई हुई गाइडलाइंस हैं उनको भी अपनी कंट्री के अंदर लागू नहीं करती। उसके साथ ही हो सकता है कि इनकी गवर्नमेंट पूरी तरीके से जो है इन्वॉल्व होती हो खुद ही टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में। अब ये जो ब्लैक लिस्ट है और जो ग्रे लिस्ट है वो रिवाइज होती रहती है, इसमें कंट्री ऐड होती रहती हैं और डिलीट होती रहती हैं। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान कौन सी लिस्ट में है, तो पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है और ब्लैक लिस्ट में अभी 2 कंट्री आती हैं, एक ईरान और दूसरी नॉर्थ कोरिया। अब मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली हुआ क्या है। देखिए रिसेंटली जो एफएटीएफ है उसने पाकिस्तान को कहा है कि जो हमने आपको 11 गोल दिए थे टेरर फाइनेंसिंग से लड़ने के लिए, उसमें से तो 10 में से आपने बिल्कुल भी काम नहीं किया है या काम किया है तो बहुत माइन्यूट सा काम किया है और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो पाकिस्तान है वो अभी भी ग्रे लिस्ट में बना रहे। लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर कोई कंट्री एफएटीएफ की लिस्ट में है तो उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो वहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम हो जाती है और जो ग्लोबल स्टैंडिंग है किसी कंट्री की उसके ऊपर भी उसका इंपैक्ट पड़ता है। उसको लोन इजिली नहीं मिलते वर्ल्ड बैंक और IMF से, और यही वजह है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसने लास्ट कुछ सालों में बहुत ज्यादा सफर किया है। अराउंड 7 से 8 बिलियन US डॉलर का जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लॉस हुआ है और पाकिस्तान के यहाँ इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना के बराबर है। यही कारण है पाकिस्तान की लोनलीनेस का और पाकिस्तान की बदहाली का। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।